हो गया सॉरी। अब चलते हैं इसके भी आगे, ठीक है ना। ये सब तो हम लोग जान लिए, ऐसा ऐसा होना है। तो आपको ये फार्मूला ये सब याद रखना पड़ेगा कि कैसे कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। अब आइए और भी आगे चलते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं अभी, ठीक है। तो आप बताना, इसे मिटा देते तब तक। तो इसी में दो चार क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं, देखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बताना। ऐसे मान लीजिए आपसे पूछा गया साइन 5 पाई प्लस का थीटा। सबसे पहले एक मिनट ओड पाए ना ये? जी सर। अच्छा, ये ओड पाए, तो मुझे पता है दो ही जगह चेंज नहीं होता है, एक ओड पाए पे और तो ये तो चेंज नहीं होगा। पहली बात तो साइन का साइन, थीटा का थीटा उतरा। अब मुझे चेक करना है क्वाड्रेंट को, तो ये रहा 5 पाई, यही आपको 5 पाई मिलेगा। ये ओड पाए ना। अच्छा, हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं? जोड़ते हम तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे आते कौन सा क्वाड्रेंट लगा? थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है ना, दो ही चीज़ पॉजिटिव होता है, 10 और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस लगा देना, है ना। अच्छा, अगला सोचना, कॉस 29 पाई बाई 2। देखते ही जब भी आपको बोला कटेगा तो नहीं, अरे कटेगा नहीं, कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो किसका डिवाइड लगेगा? 4 का। लगाओ डिवाइड 4 का। कितना सिंपल बच रहा है? 1। बच्चों का 28, 1 से बच रहा है। कितना सिंपल बच रहा है? 1 बचते हम कहाँ जाएंगे? ऊपर ना। अच्छा, मैंने बोला जब भी 4 का डिवाइड लगेगा तो चेंज भी तो होगा। 4 का डिवाइड लगने में चेंज होता है, क्या होता है? तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। और मुझे पता चला कि 4 का डिवाइड लगते सिंपल 1 बच गया। मैंने हम इस लाइन पे खड़े हैं और अब फिर हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में गिरेंगे? सेकेंड में। अगर सेकेंड में गिरेंगे तो सेकेंड में तो कॉस है ही नहीं, इसलिए आगे क्या लग जाएगा? माइनस। अब सोच लो कि tan अगर कल को हो जाए 27 पाई बाई 2 और माइनस का थीटा हो जाए, क्या हो जाए? माइनस का थीटा। अब जरा सोचो और बताओ मुझे। सबसे पहली बात, कटेगा तो नहीं? 4 का डिवाइड लगना तय हो गया। अच्छा, 4 का डिवाइड लगेगा तो सेंसफल कितना बचेगा? 3। सेंसफल कितना बचेगा? 3। अब मुझे पता 4 का डिवाइड लगा, इसलिए चेंज होना तय हो गया। तो सबसे पहले कॉट थीटा, और पता चला कि 4 का डिवाइड लगने में सेंसफल कितना बच रहा था? 3। सबसे पहली बात हमने इसमें देखा नहीं कटा, 4 का डिवाइड लगाया, सेंसफल 3 बचा। सेंसफल क्या बचा? और आपको पता है कि 4 का डिवाइड लगता है तो 100% चेंज होता है। तो 10 किस में चेंज होता है? एंगल का एंगल भी उतार दिए। अब बताओ जरा सेंसफल कितना बचा था? 3 माना हम लोग इस लाइन पे खड़े हैं, इस लाइन पे खड़े हैं। और अब की बात मैंने जोड़ने के बजाय घटाया है, तो घटाया तो मैं इधर न जाके इधर जाऊँगा। कौन सा क्वाड्रेंट लगा? थर्ड में 10 तो पॉजिटिव होता है, 10 और पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आगे पॉजिटिव लगना तय हो गया, और पॉजिटिव लगा ही है ना। तो इसके आगे हम लोग आगे बात नहीं करते, आगे जो भी आएगा आप संभाल लेना, ठीक है। ओके, अब चलते हैं इसके और आगे। चलिए हटाओ ये सब। तो मैं जानबूझ के सारा चीज़ फिर से हटा रहा हूँ। अब देखो ये आपको ना अब डायरेक्ट भी जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कभी कभी फिगर दे के नहीं। जैसे मान लो कल को क्वेश्चन में होता कॉसेक 55 पाई बाई 2 माइनस का थीटा, तो सबसे पहले आप क्या करते बताओ जरा मुझे को? कटता क्या? नहीं कटता। किसका डिवाइड लगाता? 4 का। लगाइए जरा 4 का डिवाइड, कितना सिंपल बचता है? 1 मिनट, क्या आपने 4 का डिवाइड लगाना सीखा? 1 मिनट को, किसका डिवाइड लगाओगे? 4 का डिवाइड लगाओ, चेंज तो होना तय हो गया। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। तो सेक थीटा, एंगल भी उतार दिया। अब बताओ 4 का डिवाइड लगाओ सिंपल कितना बचता है? 4 का डिवाइड लगाओ सिंपल कितना बचता है? 3 बचा क्या? 4 का डिवाइड लगाना नहीं आता, काय पड़ता है जी? कितना आ रहा है? 3 माना नीचे आ गए। अरे 4 का डिवाइड 3 नीचे, क्योंकि 4 का डिवाइड 1 बचता था और 3, 1 बचेगा तो ऊपर और 3 बचेगा तो नीचे। माना हम इस लाइन में नीचे वाला लाइन पे खड़े हैं और हम घटाएंगे तो उधर गिरेंगे, तीसरा क्वाड्रेंट पे। कौन सा क्वाड्रेंट पे? और तीसरा में दो चीज़ पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट। 10 और कॉसेक तो नहीं ना, इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस। चलो एक और देखते हैं। मान लो कल को होता सेक
107 पाई बाई 2 प्लस का थीटा। आओ, कटेगा तो नहीं? नहीं सर। किसका डिवाइड लगेगा? 4 का। सबसे पहले 4 का डिवाइड जैसे आपने लगाया तो इसको चेंज करो, सेक चेंज होता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखो जैसे 4 का डिवाइड लगेगा कॉसेक चेंज तो होगा 100%। 4 का डिवाइड लगा चेंज हुआ, 4 का डिवाइड लगा तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, थीटा का थीटा उतर जाएगा। अच्छा बताओ कितना सिंबल बच रहा है? 3। फिर नीचे आ गए और नीचे आते हम लोग उधर जा रहे हैं, थर्ड में या फोर्थ में जाएंगे? थर्ड में। वाह वेरी गुड। वो बनेगा फोर्थ में। अच्छा से देखा करो फिर जवाब दिया करो। हम लोग नीचे आएंगे जोड़ रहे हैं, हम उधर न जाएंगे, इधर आएंगे फोर्थ में। अब फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है। फोर्थ में 2 चीज़, सेक और कॉस। सेक और तो सेक है ना, तो प्लस का प्लस लग जाएगा आगे, लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो ये भी बात हो गया ख़त्म। अब ऐसे जितना क्वेश्चन आएगा आप सोचते रहना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल में बात करते हैं। आइए जैसे आपने अभी क्या क्या देखा था मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। देखो आपने क्या क्या देखा था, ठीक है? अच्छा मैं आपको पहले कर देता हूँ कि इसका लेट अस कंसीडर ए सर्कल whose रेडियस इज 1। मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूँ जिसका रेडियस कितना है? 1। अगर रेडियस 1 है तो ये पता होगा आपको कौन सा एक्सिस होता है? ये x, ये वाला y, ये वाला x डैश, ये वाला y डैश। वेरी गुड। अच्छा ये पॉइंट याद हो गया? अगर रेडियस 1 है तो ये होगा पॉइंट हो जाएगा 1, 0 1, अच्छा ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0, 1। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0, ये वाला पॉइंट कितना होगा? -1, -1, 0। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -1। अच्छा अभी आपने जस्ट सीखा था कि ये अपने आप में इवन पाई होता है। कौन सा पाई होता है अपने आप में? माना यहाँ आपको 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा ना रे? अच्छा फिर सोचता क्यों नहीं तुम बोलने से पहले से सोचा करो। ये वो नंबर है जिसमें 4 का डिवाइड लगने पर सेसफल 3 बचता था, 4n3 पाई बाई 2। ये वो नंबर है जिसमें सेसफल 4 का डिवाइड लगने पर सेसफल कितना बचता था? 1, यानी 4n इंटू पाई बाई 2। और ये था आपका ओड पाई, जैसे यहाँ मिलेगा आपको पाई, 3 पाई और क्या मिलेगा? 5 पाई, है ना? ये सब मिलेगा। ये अपने आप में ओड पाई था। कौन सा पाई था? अब दूसरी बात सुनिए, आपको अभी भी याद होगा कि मैंने आपको ये भी सिखा दिया था कि ये जो देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है x और इसका क्या मतलब होता है? y। x मैंने बताए थे आपको cos थीटा और y का मतलब बताए थे sin थीटा। अभी भी याद रखना है, अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो y मना sin थीटा और x मना cos थीटा। ओके अच्छा ये आपको याद होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट, सेकेंड, ये सब याद है ना? एक बार लिख देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? अगला वाला सेकेंड क्वाड्रेंट, अगला वाला थर्ड क्वाड्रेंट, अगला वाला ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? इतना तो आपको याद ही रखना है। अच्छा इसमें पता होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो रेशो पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव था? साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। अगला में कौन कौन पॉजिटिव था? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। अगला कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अच्छा ये सब पॉजिटिव था। ओके अब चलते हैं थोड़ा और आगे बात करने के लिए। जैसे आप मान लो हम बहुत चीज़ों का वैल्यू सीखेंगे। जैसे आपको बता देता हूँ साइन, किसी ने पूछा 32 पाई, कितना पाई पूछा? 32 पाई। अब बोला कि साइन 32 पाई का वैल्यू क्या होगा, है ना? साइन 32 पाई का वैल्यू, एक मिनट, 32 पाई ओड या इवन? इवन तो इधर मिलता है ना, इवन। अच्छा आप देख के बताओ ये साइन और ये वाई होता है या एक्स होता है? साइन क्या होता है? वाई होता है या एक्स होता है? साइन होता है सर वाई। वाई। साइन क्या होता है? वाई। और वाई का मान यहाँ कितना है? 0। तो इसका आंसर हो गया 0। अब मान लो कल क्वेश्चन पूछता साइन 105 पाई बाई 2
105 पाई बाय 2 तो पहली बात बताओ, ये डिवाइड 4 कट तो नहीं रहा है ना? नहीं सर डिवाइड किसका लगता? 4 लगो जरा डिवाइड 4 का। सेक्सुअल कितना बच रहा है? 3। अगर 3 बचेगा तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? मैंने यहाँ आएंगे, है ना? जी सर और यहाँ आने का तो साइन को ढूंढना है, मैंने वाई को ढूंढना है। जी सर साइन को ढूंढना मैंने किसको ढूंढना है? Y को। और वाई का मान यहाँ देखो कितना है, -1 तो ये हो गया -1। ठीक है। अच्छा अगला पूछता हूँ आपसे, कॉस 104 इंटू पाई बाई 2। तो सबसे पहले पाई बाई 2 का डिवाइड ही लग गया इसमें। किसका डिवाइड लग गया? 2 का। जैसे इस पर 2 का डिवाइड लगेगा तो कितना बनेगा? कॉस कितना? 52 पाई, कॉस 52 पाई। और आपको पता है ये इवन है, जी सर इवन है। और इवन तो मुझे पता है इस लाइन पे इवन मिलता है। जी सर और इवन अगर मिल गया तो मुझे कॉस को ढूंढना है। जी सर किसको ढूंढना है मेरे को? cos कॉस को। कॉस माना एक्स को ढूंढना X। है। तो एक्स कौन है इसमें? ये वाला, ये वाला 1 1। तो आंसर आ गया इसका 1। तो आप देख रहे हैं कहाँ हम देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, फिर उसमें एक्स और वाई को ढूंढ रहे हैं। जी सर ठीक है। अगला मान लो किसी ने पूछ दिया, ये साइन और कॉस के लिए ज़्यादा काम करता है। ठीक है। अगला मान लो किसी ने पूछ दिया सेक 54 पाई। सेक्स कितना पाए? 1 तो पहली बात ये लिखा हुआ है कॉस 54 पाए। कितना पाए? 1 माना ओड है इवन, पहले इतना बता दो। इवन है, इवन तो आपको यही मिल जाएगा। और कॉस को ढूंढने का मतलब किसको ढूंढ रहे हो? कॉस ढूंढने का मतलब किसको? एक्स को पकड़ूं या वाई को पकड़ूं? X एक्स को। और एक्स का मान यहाँ कितना है? 1। तो 1/1 तो निकल गया वो इसका मान 1। तो सेक 54 पाई का मान होता है 1, है ना? अच्छा अगला भी सुनिए। ऐसे मान लो कल को किसी ने पूछा 16 पाई, ऐसे ही मजाक 16 पाई, तो मुझे आना चाहिए ना साइन 16 पाई अपॉन में कॉस 16 पाई। मैंने ये इवन पाया है ना, 16 इवन पाई ना। 16 पाई मतलब कौन सा पाई? इवन पाई। इवन पाई तो यहीं पर मिल जाएगा मुझे। जी सर अच्छा साइन का ढूंढने का मतलब वाई को ढूंढो, वाई का मान 0। और कॉस को ढूंढने का मतलब एक्स को ढूंढो, एक्स का मान 1। 1/0 तो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। तो tan 16 पाई 0 होता है ना? अब अपने मन से जो भी हो, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया साइन 1 0 0 0 0 0 0 0 0 पाई। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना? 10 अरब पाई का मान पूछा। तो पहली बात ये बताओ इवन है या ओड है? इवन इवन कहाँ मिलता है भाई? ये रहा इवन। जी सर X और इवन मुझे एक्स को नहीं वाई को ढूंढना है। साइन है तो वाई का मान बोलो जल्दी। 0। अरे साइन को ढूंढना जी है। सर। इवन पाई पे जाके साइन को ढूंढो। ये रहा इवन पाई, साइन को ढूंढा माना वाई को ढूंढा माना 0, 0 है ना? साइन माना वाई कोऑर्डिनेट, वाई का मान ढूंढ लो, वाई का मान 0 हो गया। ये बात समझ में आया? जी सर। आप मुझे आप बताने वाले हो अगला इसका मान। कल को मान लो किसी ने साइन 132 133 और यहाँ को पाई कर दिया। आंसर बोलो 133 पाई का। यहाँ ऊपर देता हूँ, ऊपर साइन में किसी ने 133 पाई दे दिया। आंसर बोलो जल्दी। 133 133 पाए। हाँ 0 होगा। साइन को ढूंढना है 133 बना ओड पाए। ये रहा ओड पाए। साइन बना वाई को ढूंढना है, वाई बना 0। अगला सोचना, कल को कॉस किसी ने 133 पाई बाई 2 दे दिया, तो अब की बार तो डिवाइड लगाएंगे 4 का। लगाओ जरा 4 का डिवाइड। 4 का डिवाइड लगाइए। सेक्सफल कितना बच रहा है? 4 का डिवाइड लगाने से सेक्सफल कितना बच रहा है? सेक्सफल 1 बच रहा है क्या? अगर सेक्सफल 1 बचा है तो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर या नीचे? ऊपर। किसको ढूंढो? कॉस को ना। जी सर कॉस में क्या होता है? एक्स या वाई? X एक्स का मान 0 हो गया। तो बात समझ में आ गया? चलिए आपका कोई भी सवाल रहेगा एनसीईआरटी सब डिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ, उसका नाम है थीटा इफेक्ट। ठीक है, लिख देता हूँ। माइनस थीटा इफेक्ट। माइनस थीटा इफेक्ट क्या जरा ये समझा देता हूँ। माइनस थीटा इफेक्ट या सुनिए, आपको पता है कि ये वाला आपका
थीटा होता है, जस्ट आप पढ़ चुके जी हैं। सर। तो नीचे वाला क्या होगा, ये क्लॉकवाइज और ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है, तो ये वाला होगा माइनस थीटा। माइनस थीटा। माना ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, जल्दी बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा मैं आपसे सबका जवाब पूछूंगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और एक और लास्ट में कॉड माइनस थीटा। अच्छा बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात चल रहा है, माइनस थीटा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, माइनस होता है सर फोर्थ में। तो फोर्थ में किसका किसका सरकार, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉसेक और, तो कॉसेक और सेक पॉजिटिव होगा, इसलिए कॉस और सेक, तो कॉस डायरेक्ट बाहर आएगा जी सर। क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और कौन पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट बाहर आएगा। बाकी सब तो निगेटिव होता है ना, तो माइनस के साथ बाहर आएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ही चीज पॉजिटिव होता है, कॉस और, तो ये दोनों प्लस के साथ, बाकी सब किसके साथ आएगा, तो थीटा इफेक्ट माना थीटा का इफेक्ट किस पे नहीं लगता है, माइनस थीटा का इफेक्ट किस पे नहीं लगता है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं थीटा का इफेक्ट किस पे नहीं लगता है, थीटा का माइनस थीटा का इफेक्ट किस पे नहीं लगता है, कॉस और सेक पे, क्योंकि कॉस और सेक ने माइनस लिया बट ये माइनस बाहर ही नहीं किया। तो याद रखना इस बात को कि माइनस इफेक्ट जो है वो कॉस और सेक पे नहीं लगता, क्योंकि कॉस और सेक जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट पाया जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट पाया जाता है, और फोर्थ में ये दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए फिर माइनस का फर्क नहीं पड़ता, बाकी बात सब पे पड़ता है। दो को छोड़ के, किसको छोड़ के, जी सर। किसको छोड़ के, कॉस और सेक को, कॉस और सेक के। पहले बात को सुनो फिर बोलना, तुम जो मन तो बोल देता है। कॉस और सेक पे जो है ना थीटा इफेक्ट नहीं लगता, माइनस थीटा इफेक्ट नहीं लगता, 4 पे लगता है, बाकी बात ये 2 को छोड़ के, क्योंकि कॉस और सेक जो है ना वो किस क्वाड्रेंट पाए जाते हैं, फोर्थ में, इसीलिए से माइनस थीटा इफेक्ट नहीं लगता। अब सुनो पहले एक क्वेश्चन, किसी ने क्वेश्चन में ऐसा दिया, कॉस 132 पाई माइनस थीटा, सॉरी थीटा माइनस 132 पाई। अब आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी रिडक्शन किए थे सब में थीटा उधर था, थीटा और इधर कोई पाई था ना जी सर। सब में थीटा इधर था। अभी देखो आपने क्या होगा रिडक्शन इसका, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या था ना, तो जवाब हुआ था कॉस थीटा। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि अभी तक तो थीटा पीछे आ रहा था, जी सर। आज के दिन थीटा कहाँ आ गया, आगे ना। तो एक काम करते इसमें माइनस में कॉमन करता हूँ, जैसे मैं माइनस कॉमन करूँगा तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का, सॉरी प्लस का, और ये वाला माइनस का। तो बताओ कौन कौन माइनस बाहर नहीं करता, कौन कौन माइनस बाहर नहीं करता, किस पे थीटा इफेक्ट नहीं लगता है, तो ये कॉस ही तो है, जी सर। ये कौन है, तो क्या इस पे ये माइनस का इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, ये माइनस का एंगल है अंदर, ये टोटल एंगल है, ये लिखा हुआ है कॉस माइनस पूरा एंगल तो थीटा पूरा लिखा हुआ है। इसको फील करो कि अंदर कौन बैठा हुआ है, थीटा। कौन बैठा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये अंदर फील करो कि ये जो लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा, तो इसका जवाब क्या होगा, कॉस थीटा। इसका जवाब होगा कॉस थीटा। थीटा का जवाब ये सब भर दो, 132 पाई माइनस थीटा। अब मुझे बताओ पहले 132 जो है वो इवन पा है, ये पहले बताओ इवन पा है ना, ये इवन पा, वेरी गुड। अगर इवन पा है तो मतलब इस लाइन में पाया जाएगा, अरे यही लाइन पे नहीं इवन पाई होता है, तो इवन पाई पे चेंज, तो पहली बात चेंज होगा ही नहीं, कॉस का कॉस उतरेगा, थीटा का थीटा उतरेगा, क्योंकि इवन पाई ओड पाई पे चेंज नहीं होता है। इवन पाई और ओड पाई पे माना आप इस लाइन पे खड़े हो और आप कुछ जोड़ रहे हो घटा रहे हो, देखो घटा रहे हैं, जैसे घटाएंगे तो ऊपर नहीं नीचे आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, तो ये तो कॉस ही है ना, डायरेक्ट कॉस थीटा आंसर, हाँ डायरेक्ट कॉस थीटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप थीटा इफेक्ट भी याद रखेंगे, माइनस थीटा इफेक्ट बहुत ही काम की चीज़ है ना। तो इसका मतलब किस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, कॉस और सेक पे। चलिए ठीक है, ये सब देखिए ये बहुत ही काम की चीज़ें है ना, ये सब अच्छी चीज़ें, इसको आप कम से कम अच्छे से पढ़िए।
और अभी पढ़िएगा तो ये बहुत काम देगा, चाहे आप NDA की तैयारी कीजिए, IT लेवल कुछ भी कीजिए, ये बहुत काम का चीज़। चलिए ठीक है।